हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए परिजात के लास्ट मेगा एपिसोड के पार्ट 2 का रिएक्शन। एंड एक्चुअली जैसा देखा हमने कि पार्ट 1 तो एक्चुअली समरी था जो बहुत सही थी, जिसमें अगर मान लो जिसने किसे मिस कर दिया कुछ एपिसोड्स तो उसको पूरा एक समरी देना कि ऐसा ऐसा हुआ, ये चीज़ें हुई। एंड अब आप देखो कि फाइनल में क्या होने वाला है। उससे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया फिनाले की। एंड पिछला इतना ज़्यादा इमोशनल करने वाला था ना कि क्या हुआ, कैसे किया, उनकी लाइफ इस तरीके से कैसे बन गई है। एंड लाइक मेरे पास तो में हमने देखा था कि पार्ट 1 में आधे तक ऐसा था, समरी था, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर दिया था। यहाँ पे तो पूरा पार्ट ही सिर्फ समरी का रखा गया है। एंड बहुत औसम समरी थी। अब मेरे से वेट नहीं हो रहा, मैं देखना चाहूंगा आगे क्या होता है। और इसमें दिखाया गया है कि परिजात बहुत ही ऐसे गंदे हैं देखने में, पर अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो परिजात बहुत ही अच्छे लगे देखने में। और उसके बाद उसमें दिखाया कि उन्होंने बिल्कुल नई लाइफ स्टार्ट कर दी है, और बिल्कुल कहते हैं ना, नए नाम से शुरू करा है उन्होंने, कि बिल्कुल नए शुरू से शुरू करा है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। तो मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अब क्या हुआ उनकी जिंदगी में, कोई लड़की आएगी नहीं आएगी, तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। वही देखते हैं क्या लास्ट में उनको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स लेट्स। कहते हैं ना, जन्नत में रह रहा है ये परिजात अब। सही में मुझे लगा था कि अंकल मर गए हो गए। और इतना अस्सलाम वालेकुम कर्ज आए मास्टर इनकी जी, लाइफ में। बच्चों सलाम करो। देखना होगा एंड कैसे होता है। कितने अच्छे से करा है। माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा सलाम है। बच्चों, तुम लोगों ने अपने मास्टर जी को तंग तो नहीं किया? बच्चे तो रुखसत हो जाएंगे 5वीं क्लास के, छोटी क्लासों के दाखिले शुरू हो जाएंगे। सोचा चल कर दाखिले ही शुरू कर। ये स्कूल छठी जमात से हाई स्कूल तक होता तो आप अफसरदा नहीं होते। दुख तो इसी बात का है कि यहाँ 5वीं जमात के बाद स्कूल ना होने की वजह से बच्चे बाप के साथ काम में लग जाते हैं या फिर दुकान पे बैठ जाते हैं। यार मुझे पूरा यकीन है एक दिन यहाँ पर हाई स्कूल बल्कि कॉलेज भी बनेगा, और उसका इख्तिताम अपने हाथों से करेंगे, देखिएगा। परिजात कर सकता है यार, इसके पास पैसों की कमी तो है नहीं है। चलो, तुम कहते हो तो मान ले। पर सब छोड़ आया ना। कभी कभी खुशफहमी को भी दिल में जगह देनी चाहिए, इससे दिल राजी रहता है। आपका ये ख्वाब जरूर पूरा होगा मास्टर जी, इंशाल्लाह। यार ये पता क्या हुआ है पारम, याद है ना? ये ना इसने प्रॉपर्टी छोड़ी है, लेकिन नाम शायद इसके ही है अभी भी, परिजात के। क्योंकि यहाँ पर आते आते शाम ऐसा। हो जाती है। अरे ये देख, मैंने कहा था ना सिल्वर जुबली करेगी माँ पारा की फिल्म। देख देखा? अरे मुझे ना ये हरिद्वार वाली फीलिंग दे रहा है ये। ये वो फिल्म है जिसमें इन्होंने शायद इन्वेस्ट किया है, ये करेगी सुपर हिट जो कहते हैं फिल्म प्रोड्यूस करोगे। सुपर हिट है, सुपर हिट। बंदा जिसको हाथ लगाता है वो सोना बन जाता है। तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया लुब्दा। मेरी दुआ है कि तुम्हें अब किसी ख्वाब की कीमत ना चुकानी पड़े। वाह। बच्चों, क्या बात है यार आज का परिजात। दिन आपके लिए बहुत खुशी का दिन, क्योंकि आपका नतीजा आने वाला है। तो और खुशी इसके का दिन नहीं बाद होता। सुनेंगे, खुश भी होंगे, उसके बाद आपकी छुट्टियां हो जाएंगी। ओ ये खुशी। अच्छा, सर्दी में आप क्या करेंगे छुट्टियों में? घर जाके पढ़ेंगे, ओह कोई नहीं पढ़ता। और खेलेंगे भी, ठीक है? और मेरे पास कोई शिकायत ना आए, ठीक है? और पढ़ना है बेटा। हमारे स्कूल ने 100% कामयाबी के साथ बेहतरीन रिजल्ट लिया है। वाह। माशाल्लाह। क्या बात है, सबके सब पास हुए हैं। शाबाश बच्चों, शाबाश। पर यार ये बच्चे कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं लग रहे हैं। आपको और कामयाब करेगा। आमीन। मगर जावेद, मगर जावेद, क्यों खामोश क्यों? क्या हुआ जावेद? बोलो, क्या बात है? जावेद बेटा खड़े हो। फेल हो गया, टॉप कर दिया होगा। बोलो। जावेद बेटा,
आपने इस पूरे जिले में टॉप किया है। क्या वाह। बात है, देखा। कमाल है। आपको बहुत मुबारक बेटा, इधर आओ। शाबाश शाबाश ये कुछ उम्र से ज्यादा ही बड़ा नहीं लग रहा अपनी। शाबाश, इसी तरह। पर 6 के बच्चे तो इतने होते ही है ना यार, 5 6 के तो। इतने बड़े कहाँ होते हैं? क्या पहाड़ है यार। ओ भाई इंसिडेंट। सातों से मेरे को वही देखना है एंड कैसे करेंगे इतनी एपिक जर्नी का। अरे अहमद, आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है, आप किधर आ गए? तुम यहाँ खड़े हो अहमद और मैं तुम्हें स्कूल की तरफ ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ? हाँ बेटा, ये देखो, हमारे स्कूल के लिए और जावेद के लिए एजाजी सनत आ गई है और हुकूमत ने वजीफे का ऐलान भी कर दिया और महकमे की तरफ से एक टीम यहाँ पर एक प्रोग्राम मुनक्किद करेगी तुलबा के एजाज में, जिसमें टीवी और अखबार वाले आएंगे। वाह। यार परिजात तो सही में कहते हैं ना, भगवान का दूत वो है। मैंने कहा था ना, आपकी मेहनत रंग लाएगी, ज़ाया नहीं होगी। हाँ बेटा, और देख लेना अब हाई स्कूल भी बन जाएगा। इस स्कूल और जावेद की कामयाबी में तुम्हारी मेहनत का दखल है, बहुत दखल है। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं भी आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। क्या? मैंने एक एनजीओ से बात की थी कराची में, है कोई PZ मीर ग्रुप। अच्छा, PZ मीर परिजाद। वो स्कूल की फंडिंग के लिए राजी हो गए हैं। अब आपका प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल में तब्दील हो जाएगा। हाँ, कुछ ही अरसे में वो सारे मामला देखने के लिए यहाँ आएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह। बेटा, ये सब इनकी तुम्हारी स्माइल वजह कितनी से। क्यूट है। तुम हमारे इस स्कूल के लिए खुशबख्ती का निशान लेके आए हो। या मेरे अल्लाह, या मेरे मौला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद बेटा, मैं ये इतनी खुशियाँ कैसे समेटूंगा? ओह हाउ वंडरफुल। कोई यकीन कर सकता है कि इस इलाके के छोटे से उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चे ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। बल्कि वो बता रहे थे प्रोविंस में 5वीं पोजीशन है इसकी। दुआ दो तुम टीवी मीडिया वाले सोशल मीडिया के ट्रेंड को। अगर इस बच्चे के मार्क्स का रिजल्ट का शोर सोशल मीडिया पे नहीं मचता ना, तो तुम लोग भी रिपोर्ट नहीं करते। मैं बहुत खुश हूँ कि इसको मुझे कवर करने का मौका मिला है। हाँ चलो, तो अपनी टीम को रेडी करो, मैं आगे जा रहा हूँ। हाँ, अभी हर जगह फैलेगा। वगैरह सब देख लिया है, हमारे पास बैटरीज हैं एक्स्ट्रा, सब लीड हर चीज़ रेडी करना, प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे। ठीक है? चलो आई थिंक चलते हैं आज। ओह सॉरी सर, मैं आपको अहमद से मिलवा दूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। आज के इस शानदार रिजल्ट के हाँ, परिजात को पहचान लिया। सारी मेहनत इनकी है। माशाल्लाह जी, ये तो अल्लाह ताला ने समझ में आप पे बड़ा करम किया है। उसका इंतखाब है और उसकी तौफीक है। ये इल्म को फैलाना, आप इकरा के उस अब्दी पैगाम को फैला रहे हैं, और ये हर एक की किस्मत में नहीं होता। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए जी, आइए सर, प्लीज आइए। ओ भगवान। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। दोनों ने नोटिस कर अभी लिया एक सब दूसरे बच्चों को। के पास में आऊंगी और आपसे आपका नाम, आपका स्कूल और आपकी क्लास पूछूंगी। ठीक है? यहाँ से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितना क्यूट है यार ये। कुछ लोग हमेशा अपना क्रेडिट लेने से घबराते हैं। अपना काम हो जाने के बाद नजरों से ओझल हो जाते हैं। क्यों अहमद साहब? ठीक कह रहा हूं ना? क्यों चले आए आप? किसी को कुछ बताए बिना क्यों चले आए? खुद को कोई यूं छुपाता है क्या? नाम तक बदल लिया आपने। क्यों? आखिर क्यों किया आपने ये सब कुछ? उसका रीजन तो हमें भी सुनना है। मुझ जैसों के लिए शायद ये दुनिया भी बहुत छोटी पड़ गई है छुपने के लिए।
ना हमारा यूं सामना ना होता आज। लेकिन आप यहाँ इस दूर दराज कस्बे के एक छोटे से स्कूल में, यहाँ का पता किसने दिया? मीडिया। रेहान सिद्दीकी, आपके पुराने एमडी, वो आखिरी शख्स जिसे आपने ब्लाइंड ट्रस्ट बनाने के सिलसिले में फोन कॉल की थी, वो नंबर इसी इलाके के किसी हिल स्टेशन के पीसीओ का था। आपके वफादारों से आपका नंबर निकलवाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, मगर आपके मैनेजर कमाली ने हमारी मदद की। आपके एमडी तक के पास इस गुमनाम नंबर के अलावा आपकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। हमारा अमेरिका से वापस आने के बाद एनी ने एक न्यूज़ चैनल ज्वाइन कर लिया, और चूंकि आपको ढूंढने के लिए हम इस इलाके में पहले से ही मौजूद थे, उसको इसी स्कूल के एक बच्चे के ऊपर रिपोर्ट बनाने का असाइनमेंट दिया गया कि इतनी गुर्बत में, इतने मुश्किल हालात में इस बच्चे ने बोर्ड एग्जाम्स में टॉप कर लिया। और ऊपर इजाद के बस यही रिपोर्ट बना के हम आज शाम वापस जाने वाले थे। मैं आगे बढ़ चुका हूँ। बच्चों में मैंने अपनी जिंदगी का मकसद पा लिया। मैं वापस नहीं लौटूंगा। वाह। और उन लोगों का जिनको आप अपने माजी के रास्ते पर भटकता छोड़ आए, उन लोगों का क्या होगा? आपको नहीं मालूम मुझे एनी से कितने झूठ बोलने पड़े सिर्फ इसलिए कि वो अपनी सर्जरी के लिए तैयार हो जाए। वो पगली तो सब छोड़ छाड़ कर वापस आने के लिए तैयार बैठी थी। तुम्हें इससे दोबारा झूठ बोलना पड़ेगा सरजील। उसे नहीं बताओगे कि मेरी तुम्हारी यहाँ मुलाकात हुई है। आखिर क्यों क्यों छुपा रहे हैं आप अपने आप को उससे? ऐसे क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके? तुम नहीं समझोगे। तो शायद मुझे अभी भी ना पहचान। शर्जील, तुम यहाँ खड़े हुए हो, सारे में हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं भाई। बच्चों से बातें करो, देयर अमेजिंग, देयर लवली। मेरी तो सबसे दोस्ती हो गई है। एनी, इनसे मिलो। ये है मास्टर एम। नहीं बताया। इन्होंने स्कूल के बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराई है। अरे 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 मास्टर अहमद, आपने वो तो सिद्धि। कमाल कर दिया। पूरे जहान में आपके चर्चे हैं। अब आपको मुझे वक्त देना होगा। आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ मैं। एनी, ये सब बातें बाद में, प्रोग्राम शुरू हो चुका है भाई, सब इंतजार करें। आपने प्रोग्राम के बाद मुझे इंटरव्यू के लिए टाइम देना है, ठीक है? प्लीज आप भी आइए, आओ, सब इंतजार करें। बेचारा। उनकी वो आंखों की रोशनी आ गई और अब उन्हें पता नहीं है यही वो है। ओह माय गॉड। सो वो जो फर्स्ट समरी में हमने देखा था वो चली गई थी, वो इसलिए गई थी वो पहचान नहीं पाई थी। था ना, मेरे सामने आने के बाद भी मुझे पहचानेगी नहीं। वो आगे बढ़ चुकी है सरजी। यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही। वो कैसे पहचानती है आपको? उसने तो सिर्फ आज तक आपकी आवाज सुनी है, अपनी उंगलियों के पोरों से आपके चेहरे को महसूस किया। आप जानते, आंखें ठीक होने के बाद उसने सबसे पहले आपके चेहरे को देखने की फरमाइश की थी। वाह। मगर आपने तो अपनी किसी तस्वीर का नामो निशान ही नहीं छोड़ा, या शायद आप तस्वीर खिंचवाने से ही गुरेज करते थे। एनी ने जो आपका स्कल्पचर बनाया था, वो तक मैं ना उसको दिखा सका। क्यों? तोड़ डाला मैंने। मैं समझता था किसी को पहचानने के लिए दिल की नजर काफी होती है। वाह। आज पता चला कि
कभी कभी दिल भी अंधे हो जाते हैं। हाय हाय हाय। ऐसा नहीं है, उसके दिल जाओ में शर्जील, बहुत शुक्रिया हमारा इंतजार कर रही है। यार ये बहुत इमोशनल है यार। पर अगर वो स्पीच देने जाएगा तो क्या पता बोले तो आवाज पहचान ले। वसूल करें। इसके बाद स्टेज पे आएंगे फैजान आसिम। फैजान आसिम आए और चीफ गेस्ट साहब से अपना इनाम वसूल करें। फैजान आसिम। क्या कहते हैं, इनकी मुलाकात होगी? हाँ मुझे तो लगता है। मुझे भी लग रहा है, पर क्या ये करना चाहेंगे फिर वो चीज़ है। यार कितना हार्ट ब्रेकिंग होता होगा ऐसा। वही, और ऊपर से हमें पता है पाकिस्तानी ड्रामास नॉर्मली सैड ही एंड करते हैं। जावेद मंसूर आपकी तालियों की गूंज में स्टेज पर आए। आ गया और जावेद। अपनी ख्वाहिश पर आज तो अपना वो इनाम सूट पहन कर आया है। मोहतरम अहमद से वसूल करें। फैजाद भी आया। हाँ वही देखने को पहचान नहीं पा रही। पहचान लेना प्लीज प्लीज मैम, प्लीज पहचान लेना। और वो कैसे पहचाना, उसने कभी देखा नहीं। अहमद रुको, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। हाजरीन, आपकी इजाजत से मैं आपका तारुफ ओह, बच्चों के हरदिल अब अजीज जब वो मास्टर बोलेंगे। अहमद से कराता चलूं। हमारी इस कामयाबी में अहमद की अनथक मेहनत और लगन शामिल। मैं चाहूंगा कि वो यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाएं और मेरी खातिर और बच्चों के खातिर अपने चंद अल्फाजों में बोले अपने बोले ख्यालात बोलो का बोलो। इजहार करें। और जैसे ही वो बोलेंगे उनको पता लगना चाहिए। अब देखो, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जावेद की कामयाबी पे आप लोग उसकी हौसला अफजाई करने के लिए आए। शुक्रिया। पहचान लिया। जावेद जैसे जाने कितने हीरे ऐसे पसमानदा स्कूलों में भरे पड़े होंगे। जरूरत उन जौहरियों की है जो इन गुमनाम बच्चों को ढूंढकर उनको तराश सकें। कोई स्कूल छोटा या बड़ा नहीं तो है, रियलाइज कर रही है। वहां दिए जाने वाला इल्म बड़ा होता है। मीडियम उर्दू हो या अंग्रेजी, मैं भी ऐसे ही एक सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। फुल रियलाइजेशन हो गया। रियलाइज हो, हाँ अंग्रेजी और पहचान उर्दू लिया। की दर्जा और वो बंदी कह रहे का हाँ सही। अच्छी तरह अंदाजा यस, यू आर गोइंग राइट। मेरी दरख्वास्त है हुकूमत से और महकमा तालीम से, मेरा ना इसको देखकर सर घूम रहा है। तालीम तो हर किसी के लिए एक जैसी होनी चाहिए और यकसां तालीम हर बच्चे का हक है, वरना ये उर्दू अंग्रेजी की तफरीक हमारी बच्चों की रूहों को भी तकसीम कर देगी वाह, और हमेशा की तरह हमारी अवाम, हमारा माशरा यूं ही बटा रहेगा। शुक्रिया। क्या बात कही, क्या बात। स्पीच अपने आप में इतनी औसम थी, लेकिन यहाँ पे अब इन दोनों का कैसे होगा? प्लीज। अब वो उनको छू के देखेंगे, मेरे को लग रहा है। मेरे पूरे गूज़बम्स आ गए। सेम है। वो दिल की आंखों से देख रही है। रोने लगी। ओ भाई, क्या ही बोलूं, मेरे पास लफ्ज नहीं रहे। ये ऐसे क्यों हो गई? क्योंकि वो उसको अरे? छोड़कर चले गया ना, इसलिए। नहीं, क्या हुआ?
सब कुछ वहां से क्यों छोड़ छाड़ कर आ गया? जिसे पाने में इतने जमाने लगे थे। जिसे पाने के लिए जमाने को जमाना लगता है, वो मेरा मकसद कभी था ही नहीं, इसलिए जाना तो था। उस पैसे और ताकत ने मेरे अंदर के इंसान को शायद बदलना शुरू कर दिया था। या शायद मेरा असल चेहरा जाहिर करना शुरू कर दिया था। वही जो हम सोच रहे थे। जिसे सिर्फ तुम जानती थी। और उस वादे का क्या जो आपने मुझसे किया था? मैंने खुद का वादा निभाया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें किसी एहसान के बोझ तले दबा कर तुम्हें मिलूं। कितने डाउन टू अर्थ है यार ये। शर्जील कल भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और आज भी उसी ओहदे पे फाइज। लेकिन मेरी इस मोहब्बत का क्या जो मैंने आपके अल्फाज से की थी, आपके ख्यालात से की थी। आपके अल्फाज मेरे दिल पे खुब गए थे। उस मोहब्बत की कदर नहीं किया आपने परिजा। वाह, क्यों? आप तो हर जज्बे को तोलने का हुनर जानते थे। इतने बड़े लफ्ज़गर होने के बावजूद। लफ्ज़गर होना अलग बात है, मोहब्बत को पा लेना एक अलग एजाज। इतना जरूर जानती हूँ कि अब भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर्फ हर्फ जीना जानते हैं, जो किसी के लफ्जों से मोहब्बत करते। इसीलिए तो चला आया कि मैं ना सही, मेरे हर्फ हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। क्योंकि मेरी शख्सियत मेरे हर्फों के बरक्स थी। काश आपके अंदर के खौफ को खत्म कर सकती मैं कभी। डोंट टेल मी, ये लोग हम मिलेंगे ही नहीं। अगर मोहब्बत पर से एतबार उठ गया था तो मुझे एक दोस्ती मान लिया होता। दोस्ती तो ये फर्क नहीं मानती ना। मकसद के बिना नहीं। मैंने गरीब और बेयारो मददगार बच्चों की तालीम में जिंदगी का मकसद हासिल कर लिया। जैसे मेरी उलझनों के कुंजल में से एक डोर आजाद हो गई हो। वाह, मगर ये क्योंकि अगर ये यहीं हैप्पीली रहने लगे कितना अच्छा होगा ना। कभी कभी हमें किसी की जान लेने पर भी उकसा देता है। मैं शर्जील के मामले में एक ऐसे कमजोर लम्हे से गुजरा हूं
लेकिन आपने उस कमजोर लम्हे पे काबू पा लिया। फरीजा, आप लोगों की जान लेने के लिए नहीं, लोगों पे जानिसार होने के लिए पैदा हुए। क्या बात कही है यार। और अब हैप्पी एंडिंग तो हो। लेकिन हम एक दूसरे को फिर से जानने का और खोजने का दूसरा मौका तो दे सकते हैं। लड़की डिमांड कर रही है एक फ्रेश स्टार्ट। प्लीज कर लो। फ्रेंडशिप से स्टार्ट करते हैं, कुछ करते हैं बिना किसी शर्त, बिना किसी उम्मीद के। Say yes, come on. कैसे? अरे मन तो कर रहा है मुक्का मार दूं मैं फरीजाद को। आपने तो बताया है बहुत सख्त कि लौंडा है। आपको जिंदगी का नया मकसद मिल गया। उर्दू का तो मुझे भी जुनून है सदा से। साथ ही पढ़ाएगा फिर। इस टीम की छत के उर्दू मीडियम स्कूल को इस इलाके की सबसे बेहतरीन उर्दू की एकेडमी बनाने की कोशिश करें। साथ मिलके बहुत अच्छी असिस्टेंट हूँ मैं, आहा, कितनी प्यारी है वो। आपको मायूस नहीं करूंगी। कितनी स्वीट और प्यारी एंडिंग की जा रही है। ओह कितने क्यूट है ये दोनों। दोनों इतने प्यारे लग रहे हैं ना। असिस्टेंट तो बन जाओ, तुम्हारे काम का क्या होगा? आपने सुना है ना, once a radio person, always a radio person। तुम भी हो क्या? तुम हंस रहे हो। सोच लो, रास्ता बड़ा तवील और कठिन है। सोच लिया। हो गया, सब सोच लिया गया है। ओह कितने क्यूट है। फाइनली फाइनली। एतमाद के सहारे बड़े लंबे और तवील रास्ते काटे जा सकते हैं। वाह, कितने क्यूट है। बस मेरे साथ हाँ बोल दे, अब हो गया। फरीजाद की शक्ल देख कर लग रहा है कि हाँ बोल रहे उसने। वाह, फाइनली एक अच्छी फ्रेश स्टार्ट। अरे यार हैंडशेक ही कर दो। आपको एक बात बताती हूँ, याद है आपने एक नज़्म लिखी थी, मुनीर नियाजी साहब की तर्ज पे उन्हीं को डेडिकेट की थी। लिटरली कितनी पोएटिक एंडिंग की गई है और कितनी प्यारी की गई है, और आपने वो सुनी हुई है और वो बहुत ज़बरदस्त पोएम थी। वो किस तरीके से थोड़ी देर कर देता हूँ मैं यहाँ तुमसे मिलने में, और हर एक चीज़ में वो इतना प्यारा था। वो हमारी वीडियो पढ़ी है, वो बहुत ज़बरदस्त हमें लगी थी। एंड लाइक वैसे हम और सुनना भी चाहेंगे कि और आपके ऐसे हो ना ऐसे उर्दू शायर और जिनकी बहुत कमाल की पोएम हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। हमने ऐसे काफ़ी सारों की सुनी है, हम और भी सुनना चाहेंगे। एंड यार ये क्या ज़बरदस्त शो था, इतनी प्यारी एंडिंग की गई है। एंड यही चीज़ मैं मांगता था कि हाँ थोड़ा सा एक
हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। खुदा और मोहब्बत हो गई, प्यारे अफजल हो गई, फिर मेरे पास तुम हो गई, ये सब में एक सैड एंडिंग थी। यहाँ पे पहली बार एक अच्छी सी प्यारी एंडिंग की गई है। बस मेरे को वही था कि कुछ गड़बड़ ना हो, वो नहीं हुई। और किस तरीके से लाइक परिजात को वो चाहिए था, परिजात मेरे ख्याल से उस चीज़ से भाग रहा था, उसको लग रहा था कि ये वापस से ये भी मेरे को यही चाहेगी कि मेरे को वापस लेके जाए और वो नॉर्मल दुनिया में लेके जाए, पर परिजात नहीं जाना चाहता था। और किस तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तेरे को वो दुनिया में नहीं लेके जाना चाहती, मैं तेरे साथ तेरी दुनिया में आना चाहती हूँ और यहीं पे आके मैं भी अपनी दुनिया बसा लूँगी। वाह, कितना वो ज़बरदस्त था। एंड लाइक वो जो उनका फेस था ना, वो 5-10 मिनट का था कि वो दोनों एक दूसरे के देख रहे थे और बात कर रहे थे, तो वहाँ पे वो लड़की में कितना धैर्य था एंड लाइक वो कितना एकदम पेशेंस के साथ धीरे धीरे उसको काउंटर कर रही थी एंड बता रही थी कि नहीं, इस तरीके से लिया जा सकता है, इस तरीके से किया जा सकता है, फिर तुमने मेरा क्यों नहीं सोचा, और उस तरीके से धीरे धीरे लेके जा रही थी। एंड फिर कहीं ना कहीं वो अपने पॉइंट पे आई एंड फिर लास्ट में उसको मना पाया और फिर इतना अच्छा हैप्पी एंडिंग हो पाया। यार ये बहुत कमाल का शो है। मैं तो ना स्टार्टिंग से एंडिंग तक मुझे तो ना गोज बम्स ही आ रहे थे। मतलब परिजात एक ऐसा लड़का था ना जो दूसरों के लिए इतना कुछ करता था, लेकिन वो तारीफ कभी नहीं कर लेता था अपनी। कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि वो कुछ भी करते हैं, वो ऐसे होते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो तारीफ सुनने के होते कहते। तो लेकिन जो परिजात था, उनका बहुत ही अलग नेचर था, बहुत ही हम्बल, बहुत ही स्वीट। मुझे तो ऐसे लगे तो भगवान के फरिश्ते टाइप है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ना बेसिकली दूसरों के लिए ही करी। और दूसरी बात, उनकी जो कह सकते हैं गर्लफ्रेंड, काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड थी, वो भी बहुत स्वीट थी। लाइक आजकल लड़कियां नहीं ऐसी होती, सबका ऐश आराम ही चाहिए होता है, लेकिन वो ऐसी थी कि हाँ ठीक है, मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़कर आ सकती हूँ तेरी दुनिया में। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनकी हैप्पी एंडिंग थी। और मुझे नहीं लगा था कि हैप्पी एंडिंग होगी। और जिस हिसाब जब परिजात ने बोला कि अगर वो मुझसे प्यार करती है ना तो मुझे मन की आंखों से पहचान देगी, और लिटरली उसने उसको जब टच कर ऐसे उसकी आवाज़ सुनी तो बहुत ज़्यादा ऐसी होगी कि यार क्या ही हो गया ये। और लेकिन ना परिजात का ये था कि उसको बहुत सिंप्लिसिटी से प्यार था और एट द एंड उसके पास कुछ ना होकर भी बहुत कुछ था। लाइक उसके पास ऐसा तो था, पैसे तो उसके पास बहुत थे क्योंकि उसने अब उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो उसके नाम ही थी, लेकिन फिर भी उसके बेसिस पे वो अच्छे काम करना चाहता था, वो चैरिटी करना चाहता था। और स्कूल वो चाहता था कि वो वहाँ पे कोई बड़ा स्कूल बने, एकेडमी बने उर्दू की, तो वो उससे अच्छे काम ही करेगा। तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा शो लगा और बहुत ही उसकी बहुत ही अच्छी एंडिंग हुई है वही। और परिजात ने किस तरीके से पूरी अपनी लाइफ जिया, लाइक हम जो सोचे थे वही था कि भाई वहाँ पे उन्होंने वो जो शर्जील को मरवाने की ट्राई की थी, तो उसी से ही वो कहीं ना कहीं इतना हर्ट हो गए थे कि मेरे को पैसे ने इतना बदल दिया कि मैं यहाँ पे किसी को मारने तक पे आ चुका हूँ। और फिर उन्होंने वो सारी की सारी लाइफ छोड़ दिया और अपने आप को बिल्कुल चेंज कर दिया। तो वो यहाँ पे उनकी लाइफ रही है। बहुत ऑसम स्टोरी रही है यार। इसके अंदर इसकी जो कह सकते हैं पूरे जो पोएम्स थी और जिस तरीके से वो लिखे गए थे वो इतने कमाल थे, डायलॉग्स इतने प्यारे थे एंड इनकी स्टोरी इतनी ज़बरदस्त अप डाउन से भरी हुई। आप लोगों की कैसी जर्नी थी और आप लोग इसके बारे में कुछ हमें शेयर करना चाहोगे तो हमें कुछ ज़रूर बताएगा। और ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।